वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं जीके का क्वेश्चन, जो कि होगा यूपी ट्रिपल सी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो आने वाली भर्ती है, सुपर टेट एसएससी यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आइए हम इसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इसमें हमने सभी सब्जेक्ट को कवर किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक कल जो नोटिस आया था ग्रुप डी के लिए, अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या किया जाएगा। अब जो है ग्रुप डी में भी CBT 2 होगा, यानी कि ग्रुप डी में भी CBT 1 के बाद फिर CBT 2 होगा, जो कि 120 क्वेश्चन का होगा, और इसमें मिलेंगे 90 मिनट मिलेंगे। तो अभी ये कल ही जो है नोटिस आया है, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप जो अपनी कमर कसें, एक महीने का शेड्यूल बनाएं, जिसमें आपने रिवीजन नहीं किया उसको रिवीजन करें, जहाँ पे आपको वीक लग रहा है उसको स्ट्रांग करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, राजगिर या फिर वैशाली में? तो बुद्ध को जो महानिर्वाण है वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता था। गृह त्याग यानी कि महाभिनिष्क्रमण ये राजगिरी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। और ये जो है गौतम बुद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक का संबंध किससे है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्धों से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या फिर वारंगल? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1311 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922? तो ये प्रारंभ हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी ट्रिपल के, यूपी पीसीएस के और सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये तीनों लोग थे, और गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, छत्रपति साहू या फिर नाना साहेब? तो भारत के अंदर और भारत के बाहर भी क्रांतिकारी की सक्रिय जो भूमिका निभाने वाले थे वो थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? पूछा गया है। डेनमार्क, नॉर्वे जिसे उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, स्वीडन या फिर फिनलैंड? फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, और यही है जो स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों देश शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारी झीलें स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। एक अक्षांश डिग्री यानी कि लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये किलोमीटर को दर्शाता है। 111, 141, 161 या फिर 191? तो ये दर्शाता है 111 किलोमीटर को, यानी कि एक अक्षांश डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है? भूटान, भारत, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो सबसे ज़्यादा जो वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत वाला देश है वो है श्रीलंका। ये 2019 के आंकड़े के अनुसार बताया गया है। 2019 के आंकड़े के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, ब्यास, सतलज या फिर रावी? तो चिनाब का भी उद्गम है, ब्यास का भी उद्गम है, रावी का उद्गम है, लेकिन सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? जेके मेहता, आर.के. मुखर्जी, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में हरित क्रांति के प्रणेता जो थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कमेंट कर बताना है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया
है एक, क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो एक भी कोई काम करता है, कोई भी काम करता है, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा सुनिश्चित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 44 संशोधन, 41 संशोधन, 42 संशोधन या फिर 45 संशोधन? तो इसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 द्वारा। कमेंट करके बताना है कि 44वां संशोधन किस सन में हुआ था, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 को संविधान में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आसान क्वेश्चन है, 10, 12, 22 या फिर 9? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? फैरेड, पोइज, हर्ट्ज या फिर अर्ग? तो आवृत्ति मापने के लिए हम हर्ट्ज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन अच्छे थे या जो भी हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, खासकर यूपी लेखपाल के लिए तो मस्ट है। आप इसको ज़रूर वॉच करें। और कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा प्रयास, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।